जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। देखो, ये एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम लोग भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सीखेंगे। वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, ये हो सकता है आप लोग पहले पढ़ भी चुके हों इसको, लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा कि क्या हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। मतलब एग्जाम में बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट होना चाहिए ताकि टाइम भी सेव हो, आसानी से बन भी जाए, है ना। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को डील करते हैं। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला बात तो ये है कि भिन्नों के लसा का फॉर्मूला होता है अंशों का लसा बटा हरों का मसा। ठीक है, ये बात पता होगा, और नहीं पता है तो इसको याद रख लीजिए क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है हर जगह। अब देखो, एक तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ दिया गया था आरआरबी में कि भिन्नों के एक सेट का लसा क्या होगा, तो भाई अंशों का लसा और हरों का मसा का भाग, है ना। अब ये यहाँ डिवाइड करके दिया है, कभी डिवाइड का साइन डायरेक्ट दे देगा, तो समझना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन है कि 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना है इसका। तो भिन्नों का लसा निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें कि अंश जो है उनका निकालना होगा लसा और हर जो है उनका निकालना होगा मसा। मतलब कि वैसे तो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग के समझने के लिए 2, 4, 8 और 10 का निकालना है क्या, एलसीएम। और नीचे जो है हर 3, 9, 15 और 21 इसका निकालना है क्या, एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ करना है। और जहाँ ये फॉर्मूला में समझ में आता है कि हमको अंश का लसा निकालना और हर का मसा निकालना है, फटाफट एलसीएम और एचसीएफ निकालने में लग जाते हैं। लेकिन देखो, अगर अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है पीछे के एलसीएम एचसीएफ के वीडियोज़ में कि जो एलसीएम होता है उसमें उन संख्याओं से भाग लगता है पूरा पूरा। मतलब कि इसका जो भी एलसीएम आएगा उसमें 2, 4, 8 और 10 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए ऊपर वाले में, है ना। ऊपर एलसीएम आना है तो भाई देखो 4 ऑप्शन है। ऊपर अगर 3 हुआ तो 2, 4, 8, 10 से तो भाग लगेगा नहीं, तो बी और सी छट गए। ऑप्शन नंबर डी में 20 है, तो 20 में भाई 2, 4 और 10 से तो भाग लगता है, 8 से नहीं लगेगा 20 में, तो डी भी छट गया। बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊपर 40 नजर आना चाहिए क्योंकि 40 ही वो संख्या है जिसमें 2, 4, 8, 10 सभी से भाग लगता है। मान लो कोई ये भी कहेगा कि सर दो दो ऑप्शन में अगर 40 हो जाए तब क्या करेंगे, तब फिर हर का मसा निकालना है ना। और मसा के बारे में क्या बताया है कि मसा जो होता है उस मसा से इन संख्याओं में भाग लगता है उल्टा, है ना। मतलब कि मसा जो भी आएगा उससे 3, 9, 15, 21 सभी में भाग लगना चाहिए। तो भाई नीचे 20 तो हो नहीं सकता, 40 हो नहीं सकता क्योंकि 20 और 40 से 3, 9, 15, 21 में भाग लगेगा नहीं, तो बचा कौन, 3। नीचे 3 ही नजर आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 40/3। आया बात समझ में। मतलब कि देख के आप उत्तर कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो एक बात तो ये है। अब देखो, मान लो कि ये इतना सोचने का पता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि लसा में संख्याओं से भाग लगता है, संख्याओं में मसा से भाग लगता है। तब तो लसा और मसा निकालना ही पड़ेगा। उस स्थिति में क्या करेंगे भाई, 2, 4, 8 और 10 का लसा निकालना है अगर, तो कन्वेंशनल मेथड जो है वो भी आप लोग को बता देते हैं ताकि अगर करना चाहें तो देखो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक में लगाया तो एक में तो लगेगा नहीं तो 1 हो गया, 2 में लगाया 1, 4 में 2 बार में, फिर 5। अब 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, तो एलसीएम इसका कितना हो गया भाई, 40। ठीक है। तो इतना निकालने से बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट चेक करके और एलसीएम उस समय लिख लिए थे, तो एलसीएम हो गया 40। अब हरों का मसा देखना है तो मसा से सभी में भाग लगता है, 3 के पहाड़ा में सभी आ रहे हैं तो मसा 3 होना चाहिए। नहीं तो अगर निकालना चाहोगे तो भाई पहले 3 से 9 में लगाओगे, 3 तिया 9 खत्म हो गया। फिर इस 3 से फिर 15 में लगाओगे तो भी 5 बार में लग जाएगा, है ना। फिर इस 3 से 21 में लगाओगे तो भी 7 बार में लग जाएगा, तो आना नीचे 3 ही है। तो ये मेथड काफ़ी लंबा पड़ जाएगा और
थोड़ा सा मुश्किल भी होगा क्योंकि समय बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच लेना होगा क्वेश्चन का। तो आया बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है दशमलव का है, निकालना है एलसीएम। तो कुछ नया नहीं है भाई, दशमलव के सवाल को भी हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं और बहुत आसानी से बदल सकते हैं और बनेगा भी। देखो पहला क्या है, 0.63, तो 0.63 को लिखा जा सकता है क्या, 63/100, तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा 10.5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 105/10। तीसरा क्या है भाई 2.1, इसको लिख लो 21/10। और चौथा क्या है 4.20, मतलब इसको लिख सकते हैं 42/10। तो आए बात समझ में। ये चारों जो दशमलव भिन्न आपको दिए हुए हैं उनको भिन्न में हम लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। और फॉर्मूला तो अभी अभी पता चला आप लोग को कि अंशों का लसा, मतलब ऊपर वालों का लसा होना चाहिए। अब ऊपर वालों का लसा कौन होगा ये विचार करने का है। और हर का मसा तो देखो 100, 10, 10, 10, ये देख के कोई भी कह सकता है कि भाई नीचे तो 10 ही मसा आएगा, क्योंकि 10 ही वो संख्या है जिससे इन सभी में भाग लग सकता है। सबसे बड़ा संख्या ये 10 है जिससे 10 में और 100 में भाग लग जाए पूरा पूरा। तो नीचे तो आना चाहिए 10, नहीं तो फिर ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। 10 से एक बार में 10, फिर कट के फिर दूसरे 10 में, फिर 100 में। तो इतना बेवकूफ़ी करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान है कि 10 से सभी में भाग लग रहा है। दूसरी बात ये कि अंश का लसा मिलना चाहिए, है ना। तो अंश का लसा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, देखो अगर मान लो कि इस तरीके से हम लोग बनाना चाहें 21, 42, 63 और 105, तो देखो अब आप लोग जो मेथड पढ़े हैं उसमें क्या है कि सबसे छोटा संख्या जो हो, जिससे लगता हो एक से ज़्यादा चीज़ में, उससे भाग लगाना है। तो सबसे पहले तो 3 देखेंगे, फिर 7 देखेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो 21 के पहाड़े का, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 21 से सभी में भाग लग रहा है। इसीलिए देखो हम कहते हैं कि हमेशा 30 तक का पहाड़ा और 30 तक का घन, 30 तक का वर्ग जरूर याद होना चाहिए। तो देखो अगर 21 का पहाड़ा याद है आपको, तब आप तुरंत देख के ये बता सकते हैं कि 21 से सब में लगेगा, तो हम लोग क्यों 3 से और 7 से लगा के समय बर्बाद करें। तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 पचे 105, एक बार में काम हो गया। और गुना करके देखो कितना आ रहा है, 5 तिया 15 दूना 30, और 30 गुना 21 कितना हो गया, 630। तो इसका एलसीएम हो गया कितना, 630। तो 630/10 और 0 से 0 काट लोगे तो आंसर आएगा 63। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो आया बात समझ में। तो देखो दशमलव भिन्न में भी अगर दिया हुआ हो तो उसको साधारण भिन्न में बदल के बहुत आसानी से इस सवाल को बनाया जा सकता है। और ये सब जो तरीका हम बता रहे हैं कि 21 से डायरेक्ट लगा लिया, या इस पिछले क्वेश्चन में ये किए थे कि सीधे हम लोग चेक कर दिए कि भाई एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में इन संख्याओं से भाग लगना चाहिए, ये सब शॉर्टकट तरीका एग्जाम में समय बचाने का है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेन मेथड जानना ही नहीं है। देखो मैथमेटिक्स में जब तक प्रोसेस नहीं जानोगे शॉर्टकट फेल हो जाएगा। कितने हजारों तरह के क्वेश्चन हैं और हजारों के लिए अलग अलग ट्रिक कोई भी याद नहीं रख सकता। तो जो ट्रिक का ट्रेंड चला हुआ है और ट्रिक रट के आप लोग सोचते हैं कि परीक्षा पास हो जाएगा, वो नहीं होता। मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, गणित सीखिए, उसके बाद ट्रिक आप खुद से बना लेंगे। कहाँ कैलकुलेशन फास्ट करना है, कैसे सोचना है, वो सब अपने आप आ जाएगा। तो देखो ये 2 क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर करेंगे, और एक इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को पता है कि नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप लोग को कमेंट वर्क के तौर पे दिया जाता है उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाता है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, एक होमवर्क होता था, ठीक है, बचपन में बनाते थे तो होमवर्क मिलता था। उसके बाद जब पीजी और लॉज में रहने लगे तो पीजी वर्क होने लगा। कोचिंग वाले यही देते हैं कि भाई घर तो गया, होम है ही नहीं, पीजी है तो पीजी वर्क। अब कमेंट वाला ज़माना है, ऑनलाइन हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, ना आपको पता है कि पढ़ाने वाला कौन है, न मेरे को पता है कि पढ़ने वाले कौन है, बस पढ़ाई हो रही है। तो आप लोग कमेंट में जो बताते हैं उसी से एक रिस्पॉन्स पता चलता है कि हाँ भाई कोई कितना समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो अपनी बात ज़रूर बताइए उसमें, और सभी के कमेंट को हम ज़रूर पढ़ते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसका रिस्पॉन्स भी ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो चलो
ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए है। अब देखो पिछले लेक्चर में, लेक्चर 7 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भर भर के इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो जरूर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, चाहे जीडी का एग्जाम हो, एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी आरआरबी, एनटीपीसी, किसी में भी जरूर से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कहा जा रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये आप लोग को बताए थे कि पहचानने का तरीका, बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछा जाता है तो मसा निकालना है। दूसरा तरीका कि बोलता है कि जिससे इन तीनों में विभाजित किया जाए, मतलब मसा ही तो वो संख्या होती है जिससे उन मसा को निकालने वाली संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगता है। इसका मतलब कि मसा निकालना है। अगर लसा वाला बात होता तो बोलता कि जिसमें इन तीनों संख्याओं से विभाजित किया जाए, है ना। तो पकड़ने के क्वेश्चन को कई सारे तरीके हैं पहचानने के कि इसमें लसा करना है कि मसा करना है। तो जिससे दिया हुआ है इसका मतलब क्या कि मसा निकालना है, क्योंकि मसा से ही संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मसा निकालना है। दूसरी बात ये बताया था आप लोग को पिछले लेक्चर में कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि बारी बारी से सभी संख्याओं को एक दूसरे से घटाते हैं। तो भाई घटा लो, सबसे छोटा दोनों जो है 675, इसमें से घटा लो कितना, 270। 675 में से 270 हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 में से 0 गया 5, 0 और 4, 405 आएगा। दूसरा वाला जो है सबसे बड़ा संख्या 1215, इसमें से पहले 675 को कट डालो तो कितना आएगा भाई, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 540। तीसरा वाला संख्या क्या आएगा, तो 1215 में से सबसे छोटा वाला संख्या 270 घटा लो तो यहाँ 5 में से 0 गया 5 और 11 में से 7 गया 4 और 11 में से 2 गया 9, 945। ये 3 संख्याएं प्राप्त हुई और इन तीनों का जो मसा होगा वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जो अभाज्य गुणनखंड मेथड होता है मसा निकालने का, वो अगर संख्याएं थोड़ी छोटी हों तो ज़्यादा आसानी से काम करता है, लेकिन संख्या अगर बड़ी हो तब विभाजन मेथड आपको समय बचाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ये 405, 540, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट विभाजन मेथड यहाँ यूज़ कर लेंगे। 405 से पहले 540 में लगा लो, 540 में कितनी बार में लग गया, एक बार में 405। ठीक है, और घटाएंगे तो कितना है भाई, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 0 गया 3 और 5 में से 4 गया 1। अब 135 से 405 में भाग लगाएंगे तो 13 तिया 39 और 5 तिया 15, मतलब 3 बार में ये लग जा रहा है 405, खत्म हो गया। तो इन दोनों का मसा आया 135। एक तीसरा वाला संख्या है उसको भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखो 135 से छोटा भी यहाँ संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरे वाले को भी चेक कर लो, 135 से लगा लो 945 में, तो 13 सते 91 और 7 पचे 35, ये लो 7 बार में ये कट गया, 7 पचे 35, बाकी 3, 13 सते 91 और 3 94, खत्म हो गया। तो 135 इसका मसा आया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आया बात समझ में, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जब समान शेष बचे उस स्थिति में संख्याओं को पहले आपस में घटाते हैं और उसके बाद मसा निकालते हैं। और जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1250 और 1615 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचे, तब हम लोग क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर का है और आप लोग से पूछा गया था कि इन संख्याओं में से जो शेष है उसको क्रमशः घटाएंगे। तो 1250 में से 4 घटाओ पहले, तो ये आ जाएगा 1246। दूसरा 1615 में से 5 घटाओ तो आ जाएगा 1610। अब देखो 1246 और 1610 का मसा निकालना है, दो ही संख्याएं हैं। आप चाहे तो इसमें विभाजन मेथड लगा सकते हैं और लगाएंगे भी, अभी आप लोग को बताएंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन बहुत छोटा है ना, 13, 14, 16, 18, और ये भी पता है कि इनका जो मसा आएगा वही उत्तर होगा। मतलब ये चारों ऑप्शन मसा के हैं, तो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि आंसर वही होगा जिससे इन दोनों में भाग लगे। तो भाई पहला ऑप्शन है 13, 13 से चेक कर लो। देखो ये 161 जो है ना, ये है 161 गुना 10, तो 13 से न 10 में भाग लगता है न 161 में लगता है, ये तो पता है।
क्योंकि 13 से लगाओगे तो 13 एकम 13 और 31 बन जाएगा, तो 13 से तो लगा नहीं, 13 आंसर होगा नहीं। बचा कौन? 14। देखो 14 में क्या है? 2 और 7 है। 14 में है 2 और 7, तो 2 से भाई इस 10 में तो लग गया, इस 7 से अगर 161 में लग जाएगा तो काम बन जाएगा अपना। 7 से लगा के देखो 161 में, 7 दूना 14, 15 16, तो 2 पर 1 21 और 7 तिया 21, तो 161 में 7 से 23 बार में लगा और इस 2 से 10 में 5 बार में लगा। तो ये 1610 को तो ये 14 डिवाइड कर दिया, तो जरूर 1246 को भी डिवाइड करना चाहिए, तभी तो आंसर कर पाएंगे हम लोग। तो 14 से, अब देखो 1246 में भी 2 से भाग लग रहा है क्योंकि सम संख्या है, तो बचा हुआ ये 7 है, 7 से ही बस चेक कर लें, क्यों 14 से भाग लगाना है। तो 7 एकम 7, 5 12 54, 7 सते 49, 5 54, 5 पर 6 56, 7 8 56, तो 1246 में ही लग गया, दोनों में भाग लग गया, तो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आप कह सकते हैं कि सर 14 से भाग देने में भी तो काफ़ी मेहनत लगा, ठीक है, तो मेहनत तो लगा, ठीक है, लेकिन ये विभाजन मेथड में जो मेहनत लगता उसके मुकाबले काफ़ी कम मेहनत लगा। अभी आपको महसूस हो जाएगा क्योंकि हम लोग विभाजन मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो मेन मैथमेटिक्स तो वही है, ये सब तो ट्रिक है जिससे एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट तो उसी से समझ में आता है। देखो इस 1246 से इस 1610 में हम लोग भाग लगाएंगे, तो भाई एक बार में लगेगा 1246। अब यहाँ पे घटाओगे, 10 में से 6 गया 4, फिर 10 में से 4 गया 6, और 15 में से 12 गया 3, तो आया कितना? 364। अब इस 364 से 1246 में भाग लगाओगे तो 36 तिया होता है 108, तो 3 बार में लगेगा, 4 तिया 12, 36 तिया 108 और 109। अब 1246 से 10 90 को घटाएंगे अगर हम लोग तो कितना आएगा? 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर फिर 14 में से 9 गया 5, 11 में से 10 गया 1, 154 से फिर लगाएंगे 364 में। अब देखो 154 से 364 में कितनी बार में लगा? तो भाई 15 दूना 30 है ना, और 4 दूना 8, 364 में से 308 घटेगा तो आ जाएगा 56। अभी भी देखो ख़त्म नहीं हुआ है, अब इस 56 से इस 154 में भाग लगाना होगा, तो 154 में भाग लगाएंगे 56 से, तो 50 तिया 150 तो होता है, लेकिन 6 तिया 18 आगे बढ़ जाएगा ये, तो 2 ही बार लगाओ फिर, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11। अब 54 में से 12 जाएगा तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42 से फिर 56 में लगा तो 42 से कम 42 और घट के आया 14। अब इस 14 से फिर 42 में लगेगा तो 14 दूना 42, ख़त्म हुआ। अब बताओ कौन सा मेथड ज़्यादा महंगा पड़ा? तो ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम में एट ए टाइम दिमाग लगा सके कि किस तरीके से हम लोग कोशिश करें कि क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी बन जाए, है ना। यहाँ पर देखो विभाजन मेथड काफ़ी लंबा है, लेकिन ऑप्शन चूंकि छोटे छोटे थे तो विभाजता का नियम अप्लाई करके चेक कर लेना बहुत ज़्यादा आसान था, इसलिए हम लोग चेक करके इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तुरंत निकाल लिए। तो उम्मीद है मेरा मेथड जो है वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग मसा का जो भिन्नों का मसा होता है उसको करेंगे, ठीक है।